और यदि इसी प्रकार से आप बड़ बोले रहे तो जो 2024 में जांच तो तुम्हारी होगी। मोदी जी और योगी तो जाएंगे ही अंदर, पर तुम भी अंदर जाओगे बाबा, इस बात का ध्यान रखना। पर मैं बीजेपी से फिर कहना चाहूंगा, मोदी जी से, कितने कश्मीरियों को तुमने वहां बसाया, कितने कश्मीरियों को सरकारी नौकरी दी, कितने कश्मीरियों को वहां सुरक्षा प्रदान की है। केवल कश्मीरियों के घाव को कुरेदा है। जिस पुलवामा के ऊपर क्यों नहीं पुलवामा फाइल बनी, गोधरा के ऊपर क्यों नहीं गोधरा फाइल बनी। मैं ये कहना चाहता हूं, पुलवामा आपने कराया मोदी जी, और जो गोधरा कांड तुमने कराया था। हिंदू मुसलमान की बात करते हो आप। पहले कहा था 2014 में बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे तो कहा था कि बच्चों 40 रुपए का पेट्रोल चाहिए या फिर बीजेपी को लाओगे तो 40 का पेट्रोल मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये रामदेव बाबा ने उस समय कहा था 35 रुपये का पेट्रोल वाली सरकार चाहिए या 80 रुपये वाली चाहिए, आपको बेरोजगार करने वाली सरकार चाहिए, रोजगार देने वाली सरकार चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब बाबा के पास कोई जवाब नहीं है। 100 से ऊपर पेट्रोल डीजल हो रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई आप कह रहे हैं, महंगाई है कहाँ? और सिलेंडर 1000 रुपये तक पहुंच रहा है, जो 250 रुपये का होना चाहिए, 185 रुपये का होना चाहिए था, 200 सवा 200 का होना चाहिए था। और डीजल पेट्रोल की हकीकत जो कीमत है 28 रुपये 35 पैसे है। आप लगातार महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर महंगाई होती तो बीजेपी सत्ता में क्यों आती? नहीं, बीजेपी सत्ता में वोट से थोड़ी आई है। उसके लिए तो मैं बता रहा हूँ, ईवीएम के लिए हमने जो धरना प्रदर्शन किया है, अभी 31 को भी किया है, 31 मार्च को भी, और हम फिर 1 मई को भी करने जा रहे हैं। तो ईवीएम मशीन के कारण से ये जीते हैं, और ये केवल एक जो कि सांप्रदायिकता फैला करके जीते हैं, ये वोटों से नहीं जीते हैं। लोकतंत्र का कितनी आलोचना कर रहे हैं, देखिए ना, उनने पतंजलि रिसर्च सेंटर, पतंजलि यूनिवर्सिटी कितना तो विकास किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामदेव स्वदेशी माल के नाम पर शुगर की चर्बी गाय के घी के नाम पर बेचते हैं, और जो कि हनी जो शहद है उसके अंतर्गत में जो कि चीनी मिला करके बेचते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ बिटिया, कि सबसे बड़ी बात क्या, विदेशी मशीनों के द्वारा स्वदेशी माल बनाने की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनसे बड़ा घटिया किस्म का कोई व्यक्ति नहीं है। चंदन की तस्करी करते हैं, अपने गुरु की हत्या करने वाला और अपनी प्रेम का के जो कि पति की हत्या करने वाला आखिरकार कभी बाबा नहीं हो सकता है। मैं ये कहता हूँ, बाबा रामदेव है, देखिए ना योग को कहाँ तक ले गए, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा। अभी बाबा से जिस दिन में जाऊंगा उसके कपड़े उतरवा के लाऊंगा और पैंट शर्ट पहना के लाऊंगा बाबा के लिए। आरोप लगा रहे हो कि लड़की के अंजलि, ये सच्चाई? हाँ, ये आप सीबीआई जांच कराइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार से कहता हूँ, यदि इसमें गलती है तो आप मुझे जेल में डालिए, मानहानि का दावा ठोकें। बाबा एक बार कहें तो मैं पूरे प्रमाण दूंगा कि अंजलि कहाँ रहती है, उसके पति की हत्या कैसे हुई, शंकर देव कौन थे, और इन्होंने अपने गुरु की हत्या कैसे कराई। इनका जो ड्राइवर जो था, जिसने जो कि वो राजीव दीक्षित जो दीक्षित थे दीक्षित जी को जो कि जहर दे के मरवाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो कहाँ है इस बात के, आप कह रहे हैं वो ड्राइवर जिसने जहर दिया था वो अभी जिंदा है और वो हमारे संपर्क में है। तो फिर कोई कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा है? नहीं, कोर्ट में जाए तो जब कोई किसी प्रकार से जाने दे। बीजेपी रिपोर्ट नहीं लेती है, रामदेव के खिलाफ में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होने देते हैं। बाबा रामदेव 2014 से शांत थे, अब फिर बोलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। वो बाबा इसीलिए बोलना चाह रहे हैं कि 2024 में सोच रहे हैं उनकी सरकार आएगी, परंतु बाबा खबरदार, यदि आज के बाद कभी बोले तो 2024 में भारतीय जनजागृत पार्टी का प्रधानमंत्री आ रहा है, हमारा प्रधानमंत्री आ रहा है, और दलित प्रधानमंत्री आ रहा है। और यदि इसी प्रकार से आप बड़ बोले रहे तो जो 2024 में जांच तो तुम्हारी होगी। मोदी जी और योगी तो जाएंगे ही अंदर, पर तुम भी अंदर जाओगे बाबा, इस बात का ध्यान रखना। उन्होंने तो कहा था मेरा जो पूछ फाड़ना है फाड़ लो। हाँ, पूछ उखाड़ेंगे, और मुझे मालूम है तू पूछ वाला ही है, तेरे अंदर दूसरी कोई बात ही नहीं है। ये शब्द कहने का है किसी पत्रकार का अपमान करना। अरे पत्रकार कोई भी जो कि प्रश्न करते हैं उनका शालीनता से उत्तर देना चाहिए, और मैं ये कहना चाहता हूँ उनको संतुष्ट करना चाहिए। पत्रकार अपनी बात नहीं कहते, समाज की बात कहते हैं, और जब समाज बोलता है वो परमात्मा का जो कि वाणी होती है, और उस बात के लिए आप ये कहते हो हमारी पूछ उखाड़ लो, हमने कह दिया 30 का और महंगा हो गया तो क्या करें, और महंगाई की दलील भी दे रहे हो, इसलिए महंगा हो रहा है, इसलिए महंगा। शर्म आनी चाहिए, थू है तुम्हारे नाम पर, तो बाबा के नाम पर कलंक है, तो ढोंगी पाखंडी। और मैं कहना चाहूंगा, रामदेव जैसा पाखंडी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। मैं एक प्रोटेक्शन को तोड़वाऊंगा, पतंजलि को बहुत जल्दी से जल्दी तोड़वाऊंगा, और बाबा आगे भागे दिखाई पड़ेंगे। हिम्मत कैसे हो गई कि मेरी पूछ काट लीजिए। पहले गलती करते हो, आपको सरकार से कहना चाहिए था कि इसे सस्ता कीजिए, महंगाई को कम कीजिए। सरकार से तो कहा नहीं, और जनता को डांट रहे हो, पत्रकारों को डांट रहे हो। किसी भी पत्रकारों से कहूंगा अब बाबा रामदेव का कोई इंटरव्यू ना दे, क्योंकि ये बहुत पाखंडी है। इन्होंने पत्रकार समूह का नहीं, देश का अपमान किया है। मैं देखता हूं रामदेव के लिए, कहीं मिले तो सही रामदेव, पता ठिकाना तो मिलता भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, रामदेव
अब तुम जेल की तैयारी कर लो, जो भी कुछ होगा देखा जाएगा, पर सबसे पहले मेरा प्रधानमंत्री बनते ही तुम्हें जेल भेजूंगा। अच्छा, आप कह रहे हैं लेकिन बाद में जब उन्होंने पहले बयान दिया था उसके बाद उसको सुधार भी तो लिया है, कहा है कि जितनी तेज महंगाई हो रही उतना ही विकास भी हो रहा है देश में। मैं उस बात को नहीं, मैं ये कह रहा हूं पूछ उखाड़ लो, इस बात का उत्तर चाहिए। महंगाई क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए। सुधार भी तो किया है ना। मैं कह रहा हूं विकास हो रहा है, उसके लिए तो आप बनाए गए हो, चुने गई है सरकार, पर उसमें महंगाई क्यों हो रही है? प्रश्न ये है। और महंगाई हो रही है तो फिर कहते हैं पूछ उखाड़ लो। है तुम कौन हो जो पूछ उखाड़ लो? बाद में जो उन्होंने कहा ना कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि विकास हो रहा है बहुत तेजी से। देखिए, मैं उस बात की बात ही नहीं कर रहा हूं, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं इस बात की कर रहा हूं कि पूरे समाज का, देश का अपमान किया, पूछ उखाड़ लो। इस बात का जवाब दीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं, इस बात का मोदी जी उत्तर दें। उन्होंने तो पहले भी ये कहा था ना कि हमारे बाप ने हिम्मत है तो मुझे जेल में डाल के देखो। मैं ये संविधान का अपमान है, ये हम देश का जो अपमान है। आज मैं चाहे मोदी जी से कितना भी लड़ता हूं, परंतु यदि मुझे जेल में डालना चाहते हैं संवैधानिक स्थिति से, तो कभी भी पुलिस से घबराया नहीं हूं। पुलिस ने कभी मुझे फोन किया है, संत युवराज जी आपको अरेस्ट करना, आप कहाँ हैं? मैं पुलिस को पता देता हूं, लोकेशन भेजता हूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे पकड़ा था स्पेशल सेल ने, तो मैंने मुझसे बात की थी, मैंने लोकेशन भेजी थी, मैंने कहा चाय वगैरह पीजिए मेरे से, तब चलेंगे। चाय भी पी उन्होंने, उसके बाद हमारे साथ चले, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम भारतीय हैं, हम जो कि राष्ट्रवादी हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं। ये देश अंबेडकर जी का है, ये देश दलितों का है, और जो संविधान से बड़ा कोई हो नहीं सकता है, इसे न्यायालय से बड़ा कोई हो नहीं सकता है। रामदेव चैलेंज करते हैं कि पुलिस जो पकड़ना चाहे पकड़िए, जो मेरी पूछ उखाड़ना चाहे उखाड़िए, कोई अरेस्ट करना चाहे करिए। मैं देखता हूं रामदेव, तुम जैसे रामदेव कितने हमारे यहाँ चमचागिरी करते हैं, ध्यान रखना अच्छी प्रकार से। लेकिन महाराज जी, वो रामदेव जी का हिम्मत कैसे होती है ऐसी बातें करने की? और राजीव दीक्षित को मार दिया, अपने गुरु शंकरदेव को मार दिया। बदमाश है, बदमाश, गुंडा है, मवाली है और बलात्कारी है। अंजलि के जो पति को मार दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, शर्म आनी चाहिए। गाय के घी के नाम पर सूअर की चर्बी बेचते हो, शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कोई योग गुरु नहीं है, कोई योग वोग नहीं जानते, बंदर की तरह नाचना गाना कोई योग थोड़ी है। देखिए ना, सुबह सुबह कितने तो योग करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दिया योग को। भाई आस्था पे देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी उन्होंने किया, मैं उसका किसी चीज का विरोध नहीं करता हूँ। एक तो प्रोटेक्शनों का जो कि मैं विरोध करता हूँ, इसके पसंदी के जितने भी जो कि वो हैं, जो दुकानदार हैं, एजेंसी के मालिक हैं, उन लोगों से निवेदन करूंगा, अपने पे एजेंसी हटा लीजिए, आप पैसा ना लगाएं। पहाड़ों से नमक लेकर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं विरोध कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नाटकबाजी कितना भी कर लें, किसी की नाटकबाजी नहीं चलेगी। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है, और यहाँ पर स्वदेश विदेश की बात नहीं, सस्ता दीजिए और जो कि सही तरीके से कार्य कीजिए तो चलेगा। जब उन्होंने कहा गाय, जो कि गाय का देसी घी हम देते हैं, तो मैंने गाय देखी, गाय तो इतनी नहीं थी जितना को उनका घी बिकता है। फिर मालूम पड़ा शुगर की चर्बी बेचते हैं, फिर मालूम पड़ा कि भाई शहद बेचते हैं। मैंने देखा इतनी मधुमक्खी नहीं है, और इतना जो कि शहद बिक रहा है, तो उसमें देखा वो चीनी का जो घोल बना के बेचते हैं। ये सबूत तो नहीं है ना महाराज जी? हमारे पास सबूत है पूरा। हाँ, पूरी जांच कराई है अच्छी तरीके से। घी जो कि बिल्कुल बेकार निकला है, और शुगर की चर्बी है उसमें, इसका आज का प्रमाण मिला है। लेकिन फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सरकार कार्रवाई क्यों? देखिए, बीजेपी की सरकार है, जिस बीजेपी के लिए उन्होंने झूठ बोल करके और इतना चुनाव में लेके आए, तुम्हें ऐसा चाहिए प्रधानमंत्री, ऐसी सरकार चाहिए, और जो सरकार आ गई तो सरकार उसकी गुलामी कर रही है, वो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ा दुख का विषय है। इमरान खान के साथ ही मोदी जी आप भी त्यागपत्र दे दो। आप महंगाई को नहीं रोक पाए हो, बेरोजगारी को नहीं रोक पाए हो, आप रुपए की जो कि गिरती हुई कीमत को नहीं रोक पाए हो, डॉलर की उठती हुई कीमत को नहीं रोक पाए हो। मैं ये कहना चाहता हूं, आप सिलेंडर की जो कि कीमत को नहीं रोक पाए हो, आप तेलों की कीमत को नहीं रोक पाए हो, आप दालों की कीमत को नहीं रोक पाए हो। महंगाई हो गई है, बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और तुम बलात्कारों की श्रेणी को नहीं रोक पाए हो। तुम्हारे ज़माने में बलात्कार ज़्यादा होते हैं। गाय के मांस की बिक्री के लिए जब बीजेपी ने जो कि कांग्रेस ने जो शुरू किया, उसे भाजपा जो कि कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया, पर तुमने 4 गुना अधिक गाय का मांस और बिक्री बढ़ा दिया है। आप गाय के मांस की बिक्री भी नहीं रोक पाए हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी जी आप त्यागपत्र दीजिए। देशवासियों, इस बात को जरूर बताइए और लाइक कीजिएगा, मुझे जवाब दीजिएगा, क्या मोदी जी को त्यागपत्र नहीं देना चाहिए? मोदी जी कोई विकास के मुद्दों पर कोई काम करते हैं? मोदी जी केवल करते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान की बात करते, देखिए ना कश्मीर फाइल्स कितनी तो सुर्खियों में है मूवी। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री खुद उसको प्रमोट कर रहे हैं मूवी को। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली फिल्म है। अच्छा, मैं कहता हूँ ठीक है, कश्मीरियों के साथ अन्याय हुआ, इस बात को स्वीकार करता हूँ, पर मैं बीजेपी से फिर कहना चाहूंगा, मोदी जी से, कितने कश्मीरियों को तुमने वहां बसाया, कितने कश्मीरियों को सरकारी नौकरी दी, कितने कश्मीरियों को वहां सुरक्षा प्रदान की है? केवल कश्मीरियों के घाव को कुरेदा है। जिस प्रकार से किसी पशु के घाव के ऊपर कौवा बैठ जाता है, इसी प्रकार से तुमने कौवे का काम किया है। मैं तुम्हें कौवा नहीं कर रहा हूं,
परंतु मैं ये कह रहा हूँ उसका काम किया है उसमें खोट मारना अर्थात घाव को कुरेदना। मैं ये कहना चाहता हूँ पुलवामा के ऊपर क्यों नहीं पुलवामा फाइल बनी, गोधरा के ऊपर क्यों नहीं गोधरा फाइल बनी। मैं ये कहना चाहता हूँ पुलवामा आपने कराया मोदी जी, और जो गोधरा कांड तुमने कराया था। हिंदू मुसलमान की बात करते हो आप, कोरोना कांड की बात करते हो, गुजरात में जाके कहते हो तुमने कश्मीर फाइल देखी कि नहीं देखी। कश्मीर फाइल बहुत अच्छी है, शर्म आनी चाहिए। फिल्म जगत केवल ओनली मनोरंजन के लिए होता है, इसको ऐसा नहीं किया जाता है कि फिल्मी हॉल से निकलें और किसी मुसलमान को मार दें, मुसलमानों के प्रति द्वेष करें, कश्मीरियों के प्रति द्वेष करें। ना सभी कश्मीरी गलत हैं, ना सभी मुसलमान गलत हैं, और ना हिंदू गलत हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कहना है किसी जाति और समुदाय को टारगेट किया, लेकिन अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री जी खुद प्रमोट कर रहे हैं मूवी को। अब प्रधानमंत्री जी काहे के प्रधानमंत्री जी, वो खुद ही जो कि ईवीएम मशीन के द्वारा चुने गए हैं, और प्रधानमंत्री बने का कोई तो काम करें। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो तो भाजपा के नेता है। जब भी कहीं कोई सभा होती है तो भाजपा का बोर्ड होता है, बैनर होता है, कमल का फूल होता है। अरे प्रधानमंत्री तो अशोक का चिन्ह होना चाहिए। वो विशेषताएं भाजपा की गिनाते हैं, देश की कोई बात ही नहीं करते हैं। इसलिए मोदी जी मैं कहूंगा त्याग पत्र दे दीजिए, नहीं तो ध्यान रखना 5 साल पूरे नहीं होने दूंगा। जिस प्रकार से इमरान खान को भी अहंकार था, उसे जैसे टांग पकड़ के खींचा गया है, मोदी जी आपको मैं खींचूंगा। मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, पर मैं अंबेडकर वंशज को बैठा लूंगा, दलित को बैठा लूंगा गद्दी पर। मैं ये कहना चाहूंगा मोदी जी, या तो महंगाई कम कीजिए, बेरोजगारी समाप्त कीजिए, और महंगाई और बेरोजगारी समाप्त नहीं की तो मोदी जी मैं आपसे अगले महीने जवाब मांग रहा हूं आपके पास आकर के, और आंदोलन करूंगा। यदि महंगाई, यदि गैस सिलेंडर आपने 200-250 रुपए का नहीं किया, और जो कि पेट्रोल डीजल यदि 25-30 रुपए का नहीं किया, तो हम आएंगे आपकी गद्दी को जबरदस्ती संभालेंगे। राष्ट्रपति शासन लागू होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, हमारा प्रधानमंत्री होगा, या फिर किसी भी प्रकार से हम जो कि अल्पकालिक समय के लिए प्रधानमंत्री की सीट को हमारा व्यक्ति संभालेगा। और हम देश को वायदा करते हैं, हम 30-35 रुपए का लीटर डीजल पेट्रोल देंगे और 250 रुपए का हम गैस सिलेंडर देंगे। हम महंगाई समाप्त करेंगे, हर युवा के हाथ में नौकरी देंगे। यही तो रामदेव जी कहते थे पहले, वो आप तो भड़क रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, वो कहते थे, किया नहीं, हम करेंगे। और हम तो इंतजार भी नहीं करेंगे, हम समय का इंतजार नहीं करेंगे कि 5 साल गुजर जाएं, मोदी जी 2024 के बाद में हम दूसरी सत्ता, हम तो पहले ही कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी 2022 के लास्ट तक आपको प्रधानमंत्री नहीं रहने दूंगा यदि महंगाई समाप्त नहीं की, गैस सिलेंडर 250 रुपए का नहीं किया, हर युवा के हाथ में नौकरी नहीं हुई। तो मेरे 3 मुद्दे रहेंगे, हर युवा के हाथ में नौकरी होनी चाहिए, महंगाई समाप्त होनी चाहिए, और मैं कह रहा हूं डीजल पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं इस महंगाई की मार ने जनता को मार रखा है। तुम केवल राष्ट्रवादी झूठी गुट्ठी पिलाते हो, हिंदू मुसलमान की बात करते हो, देश की प्रगति की बात, मुद्दे की बात आपने छोड़ दी है। इसलिए हमारा अगला प्रधानमंत्री हमारा होगा और हम देश को आगे बढ़ाएंगे और रामदेव जैसे लोगों को देश से दौड़ा दौड़ा करके बाहर भगाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे हम तो थैला लेके चले जाएंगे, तो अपना थैला तैयार करना, चेकिंग करूंगा तुम्हारा थैला और तुम्हें देश से बाहर भगाऊंगा और 2022 के लास्ट में भगा दूंगा।